तो चलो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं पार्ट 2 के लिए। पार्ट 1 वाला पहले से डाला हुआ है, पार्ट 1 वाला अगर नहीं देखे हो तो पार्ट 1 देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा देंगे। ठीक है, 2024 का ही मॉडल सेट जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो कौन सा है भाई? 2024 वाला ही डिस्कशन कर रहे हैं। 2025 वाला जैसे ही आएगा वैसे ही हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, बट अभी जब तक नहीं आया है तब तक हम लोग 2024 वाला का ही मॉडल सेट को डिस्कशन करते हैं। चलिए, 20 तक पहला था। 21 जो सवाल है बोलता है स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी क्या डेल्टा जी से डिनोट करते हैं। लेस देन जीरो होगा तो स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस वैसा को कहते हैं जो खुद ब खुद हो जाए अपने आप को। डेल्टा जी मतलब जीरो हो गया तो इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम, और डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो हुआ तो इसको कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस कर सकते हैं। तो इसमें पूछा है डेल्टा जी लेस देन जीरो, तो देख लीजिए इसमें टिक कर देंगे। इसमें पूछ रहा है ये जो रिलेशन है यू किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो यू को कहते हैं इंटरनल एनर्जी। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उस यू को कहते हैं इंटरनल एनर्जी। सॉलिड के लिए नहीं होता है, प्योर लिक्विड के लिए भी नहीं होता, तो सिर्फ CO2 के जो लिखते हैं KC वो ऊपर में लिखते हैं कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का और नीचे रहता है रिएक्टेंट का। तो प्रोडक्ट साइड है ना CO2, तो सिर्फ CO2 होगा। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन हम लोग क्या मान के चलते हैं बताओ? होता है कांस्टेंट, बट हम लोग मान के चलते हैं 1। तो उसको लिखिए या ना लिखिए कोई सेंस नहीं करेगा, इसलिए 23 का आंसर सीधा सीधा लिख देंगे डी। ठीक है, चलिए 24 पे चलते हैं। पूछता है H2O द कॉन्जुगेट एसिड। एसिड किसको बोलते हैं? द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ H2O विल बी। कॉन्जुगेट में बताए थे आपको H+ का डिफरेंस होगा। एसिड उसको कहते हैं जो H+ को क्या करे? डोनेट करे। यानी एसिड पूछा जा रहा है, मतलब ये क्या है? खुद बेस है, और बेस क्या करता है? H+ को एक्सेप्ट करता है। जो H+ को एक्सेप्ट करेगा तो इसमें क्या बन जाएगा? H3O+। तो H2O आपका बेस है, और बेस के साथ अगर H+ एक्सेप्ट कर लिया तो इसको कहेंगे एसिड। बट ये कैसा एसिड है? H+ का डिफरेंस, इसलिए इसको क्या कहेंगे? कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट में डिफरेंस किस चीज का होता है? H+ का, तो इसको कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड, और ये हो जाएगा आपका H3O+। कर सकते हैं यहां तक। आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है कि एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन, पूरा पूरा टूट गया है, पीएच पूछ रहा है, तो पीएच का एक फॉर्मूला होता है पीएच बराबर -log कंसंट्रेशन ऑफ H+ बेस 10। कंसंट्रेशन का वैल्यू दिया हुआ है, अरे देखो 0.0001 mHCl, तो इसका H+ का कंसंट्रेशन क्या आएगा? 0.0001 mH+। और इसको और क्या लिख सकते हैं बताओ जरा? 10 का पावर -4, 1 2 3 4 mH+। मतलब ये कंसंट्रेशन है, ये कुछ और नहीं दिया हुआ है। बताओ आपका क्या दिया हुआ है? कंसंट्रेशन। तो पीएच की जगह पीएच ही रहने दीजिए, -log H+ की जगह क्या लिख देंगे? 10 का पावर -4 बेस 10। -4 आगे जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस log 10 10। log 10 10 का वैल्यू क्या होता है बताओ? 1। तो 4 × 1 क्या आंसर आ जाएगा? 4। ठीक है, तो ये आंसर आपका आ गया 4। कर लेंगे। ये जैक का कंप्लीट करने के बाद ना हम लोग नीट और जेई का सीरीज लेके आ जाएंगे। ठीक है ना, नीट और जेई के लिए हम लोग कंप्लीट कराते जाएंगे। तो जो जेई वाले तैयारी कर रहे होंगे, अप्रैल वाला अटेम्प्ट है, और मई में शायद आपका एडवांस भी है और नीट भी है, तो उसको भी हम लोग कवर अप करते चलेंगे। पर आप तो 11th में हो ना, तो आपसे बेकार बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो देखिए उसके बाद क्या पूछ रहा है। जब ये दिया हुआ है डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एडिशन, H2 डाल रहे हैं तो इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा? तो इसके लिए एक प्रिंसिपल पढ़ते हैं आप लोग, ली चटेलियर्स प्रिंसिपल। ली चटेलियर्स प्रिंसिपल ये अपोज करता है, जो भी चीज को आप बढ़ाइएगा ना वो इसको क्या करेगा? ये घटाएगा। जिस चीज को आप बोलेंगे कि ये बढ़ाना चाह रहा है तो वो इस चीज को क्या करना चाहेगा? घटाना चाहेगा। ठीक है, देखिए ली चटेलियर्स प्रिंसिपल में क्या होता है, बोला जा रहा है H2 को अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या करेगा? रिएक्शन H2 को घटाना चाहेगा। तो घटाएगा कब? जब रिएक्शन फॉरवर्ड की ओर जाएगा, मतलब प्रोडक्ट के साइड जाएगा। क्या रिएक्टेंट के साइड जाएगा? नहीं, कोई इफेक्ट नहीं होगा, गलत। रिएक्शन विल प्रोसीड इन द, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो रिएक्शन ऐसा जाएगा, इसको क्या करना चाहेगा? अगर हम इसको बढ़ाना चाह रहे तो रिएक्शन घटाना चाहेगा, तो घटाने के लिए क्या होगा? आगे की ओर जाएगा, तो फॉरवर्ड की ओर जाएगा। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो H का ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़े होंगे +1। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? -2। तो एक हाइड्रोजन के लिए होता है +1, तो 2 हाइड्रोजन है तो ×2। सल्फर के लिए क्या मान देंगे? x, जिसका निकालना होता है उसको x मान लेते हैं। ऑक्सीजन के लिए होता है -2 और 4 है तो इंटू क्या कर दीजिए? 4 = 0। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो 2 + x
-8 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू सॉल्व करिएगा तो उधर जाएगा तो +6 आएगा, तो इसका आंसर 6। बहुत इजी से कर सकते हैं आप, देख लीजिए आप। चलिए आगे। चलिए, तो 25 में पूछ रहा है कौन सा रिएक्शन है जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वैसा रिएक्शन होता है जो सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, उसको कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। हमें तो देखने से पता चल जा रहा है, आप लोग निकाल के देखिएगा तो देखिए ClO4 माइनस, इसका निकाल के देखिए, X ऑक्सीजन के लिए होता है -2, अभी जस्ट बताया था, इंटू 4 मिला के क्या आना चाहिए -1, तो x -8 -1, तो x का वैल्यू आ रहा है +7। अब क्लोरीन 7 से ज्यादा नहीं शो कर सकता है, 7 से कम तो हो सकता है, अभी 7 है, 7 से ऊपर जाएगा क्या +8 +9 शो करेगा, तो नहीं होगा। कम हो सकता है, +3 आ गया, ये होगा। तो एक चीज कर पा रहा है, एक चीज नहीं कर पा रहा है, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं शो करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा आपका। IUPAC नेम लिख रहे हैं 29 नंबर में, तो देखिए क्या लिखेंगे, ब्रैकेट है मतलब ब्रांच है ना, तो देखिए इसको ऐसे लिखेंगे CCl CH3 CH3 CH3, इसका IUPAC कर लीजिए 1 2 3, तो 2 पे है ये क्लोरो, 2 मिथाइल और 3 कार्बन है, तो देखो पहले 2 क्लोरो, Cl के लिए क्लोरो, 2 पे क्या है मिथाइल, 2 मिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। चले आगे। उसके बाद पूछ रहा है कि बेंजीन, बेंजीन कभी देखे हैं? अगर बेंजीन को आप ऐसा देखे होंगे, तो इसको अगर पूरा ओपन करेंगे, या तो आप ऐसा देखते होंगे या तो फिर आप ऐसा देखते होंगे, हर एक कॉर्नर पे कार्बन होता है ना, और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। इसको आप पूरा ओपन करके लिखिएगा तो टोटल ऐसा 6 कार्बन दिखेगा। यहाँ पे डबल 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 3 बॉन्ड बनाया तो एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है? देखो सिंगल बॉन्ड को कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और पाई बॉन्ड कितना है? एक बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड होता है ना, जैसे सिंगल बॉन्ड है तो उसमें कौन सा बॉन्ड आएगा, देखो जरा, इसमें सिग्मा। डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई। ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा और पाई 2 है, 1 2 3, तो पाई कितना है 3, तो 12 सिग्मा और 3 पाई। इसको आप आराम से ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन में भी देखिए बताए थे आपको, देखिए CH डबल बॉन्ड O, ये भी सिग्मा ये भी सिग्मा ये भी सिग्मा पाई। जब 3 सिग्मा होगा तो क्या होता है sp2, 4 सिग्मा होगा तो sp3, और 2 सिग्मा होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp। तो आपसे देखो 1 2 3 सिग्मा है, तो 3 सिग्मा के लिए क्या हो जाएगा sp2। कर लेंगे ना, इजी से कर सकते हैं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट विल नॉट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, कौन सा है जो न्यूक्लियस को पसंद नहीं करेगा? न्यूक्लियोफाइल का कहने का मतलब न्यूक्लियस लविंग, और न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को पसंद करेगा। तो देखिए कहीं पॉजिटिव दिख रहा है, देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव को पसंद नहीं करेगा, इसलिए ये वाला आंसर हो जाएगा। तो यहां तक जाके आप 32 तक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पूछ रहा है ये वाला, देखिए द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़े होंगे। देखिए O है, इधर 2 कार्बन इधर भी 2 कार्बन, पर यहाँ पे 1 कार्बन है और 3 कार्बन है। फंक्शनल ग्रुप सेम है, कार्बन का इधर उधर होता है, उसको कहते हैं मेटामेरिज्म, पढ़े थे। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, बस कार्बन का संख्या अलग अलग होगा, जैसे इधर भी 2 कार्बन और इधर भी 2, बट यहाँ 1 और यहाँ 3, तो इस टाइप का आइसोमेरिज्म को कहते हैं मेटामेरिज्म। कर लेंगे। द सब्स्टिट्यूएंट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, विड्रॉ का मतलब निकालने वाला ग्रुप को। तो NO2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, Cn निकालता है, X भी निकालता है, X मतलब हैलोजन, बट R इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। R इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, R मतलब मिथाइल इथाइल, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं है। चले आगे। ये है भाई मार्कोव-निकोव, क्या करेंगे देखो जरा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। मार्कोव-निकोव क्या बोलता था? मार्कोव-निकोव रूल, पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे,
डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड इधर फ्री, एक बॉन्ड इधर फ्री। हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड के अलावा, तो यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ Br आ जाएगा। और इसका नाम लिखेंगे तो 1 2 3 2 ब्रोमोप्रोपेन, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, बोल रहा है इथाइन है, द एडिशन ऑफ वाटर टू इथाइन इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट। ये वाला रिएक्शन है आपका 36 नंबर। एसिड इथाइन, इथाइन का मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH को पानी के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, H2SO4 और HgSO4 मरकरी सल्फेट। ठीक है, मरकरिक सल्फेट क्या बनेगा, अल्डिहाइड बनता है। अल्डिहाइड मतलब यहाँ पे टोटोमेरिज्म होता है, बट उसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक साइड ऐसे कर दो और यहाँ पे ऐसा कर दो, इसी को कह रहे हैं अल्डिहाइड। तो इसी को कह रहे हैं CH3CHO। H2SO4 और HgSO4 क्या बनाता है आपका, अल्डिहाइड। ऑक्सीडाइज होता है, पहले OH आएगा फिर टोटोमेरिज्म होगा। उतना लेंदी नहीं कर रहे हैं, आपको सीधा सीधा आंसर बताते रहे। ठीक है, टोटोमेरिज्म होता है यहाँ पे, OH पहले दोनों साइड जुड़ेगा, उतना नहीं करते, सीधा सीधा आप इसको बना सकते हैं अल्डिहाइड। नेक्स्ट चलते हैं। बोल रहा है कि एरोमेटिक होने के लिए क्या क्या जरूरत है, प्लैनेटरी, बिल्कुल सही। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, पाई इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा घूमना चाहिए। हक्कल रूल को भी फॉलो करना चाहिए, 4n+2 वाला रूल बताए होंगे आपको। तो ऑल ऑफ दिस होता, इसका आंसर जो होता, चारों को मत मार दीजिएगा, क्या बोलेंगे, सब होना चाहिए, तो ऑल ऑफ दिस। CH3Cl Na, देखो एक का डबल करता है, सोडियम जहां देखिएगा कौन सा रिएक्शन याद आ जाएगा, उर्ज रिएक्शन। एक कार्बन एक का डबल करेगा तो उसका नाम होता है उर्ज रिएक्शन, तो सीधा सीधा उर्ज रिएक्शन मार दीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। मतलब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट वाला नहीं है, हाई इंडक्टिव तो होता था इलेक्ट्रॉन, रेजोनेंस भी है, हाइपर कॉन्जुगेशन। डिस्टिलेशन तो प्यूरिफिकेशन वाला मेथड है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा प्यूरिफिकेशन। डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, डिहाइड्रेशन मतलब OH और H निकालना है, देखो लास्ट वाला CH3CH2OH, इसको अगर कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में अगर आप हीट करिएगा तो क्या होता है, अल्फा कार्बन जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है उसको अल्फा कहते हैं, और बीटा से एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ पे बनेगा 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2, और इसके साथ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड जुड़ जाएगा और साथ साथ वाटर निकल जाएगा। इसी चीज को बन रहा होगा, तो C2H4 हो रहा होगा, देख लो, तो C2H4 ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे जाके आपका कंप्लीट हो चुका है। आप अपना फीडबैक या फिर कमेंट बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग नीट और जेई के लिए वर्क करना शुरू कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।